हेलो बच्चों, मेरा नाम गुजर। अपना स्कूल हाई स्कूल बख्तूनी तहसील मनासा जिला नीमच। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बिना पूंछ का हाथी। इसमें चित्र देखो। यहाँ एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते हंसते गाते। आगे क्या होता उनके साथ? उनके साथ हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। क्या विचार कर लिया उसने? मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी। सारा झुंड चिल्लाया। फिर आगे क्या होता है? हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। अब देखो इसमें क्या है कि नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। अब वहाँ एक हाथी आ जाता है। वो हाथी उस पेड़ की डालियों को तोड़ता है, जामुन खाता है। जब उस पेड़ की डालियाँ हाथी तोड़ने लगा तो बंदरों को क्या हुआ कि समस्या हुई, परेशान हो गए। अरे ये सब डालियाँ तोड़ देगा हाथी, तो अपन जामुन कहाँ से खाएंगे? और जब वो हाथी को भगाने लगे तो हाथी भगता ही नहीं, क्योंकि बंदर छोटे छोटे, हाथी बहुत बड़ा। तो फिर उन बंदरों के सरदार ने एक योजना बनाई कि आज ऐसा करना कि जैसे ही हाथी आए अपन सब चिल्लाएंगे बिना पूंछ का हाथी आया। ये योजना बनाई और बंदर जामुन पे बैठ गए। अब क्या होता है, हाथी उधर कहीं घूमने गया होगा, तो वो हाथी वापस उन जामुन के पेड़ों पर जामुन खाने के लिए आया। जब वो हाथी जामुन खाने के लिए वहाँ आया तो सारे बंदर जो है चिल्लाने लगे, अरे बिना पूंछ का हाथी आया, बिना पूंछ का हाथी आया। जब बंदर चिल्लाने लगे बिना पूंछ का हाथी, बिना पूंछ का हाथी, तो हाथी ने सोचा यार ये बोल रहे बिना पूंछ का हाथी, तो चलो मुड़ के देखते हैं कि अपनी पूंछ है कि नहीं। उसने मुड़ के देखा, दिखी नहीं। फिर मुड़ के देखा, दिखी नहीं। हाथी ने काफी कोशिश की कि उसकी पूंछ उसको दिख जाए, पर नहीं दिखी। अब हाथी में इतना दिमाग नहीं था, उसकी पूंछ छोटी रहती है और गर्दन बड़ी, इसके कारण वो पूरा मुड़ नहीं सकता है और उसको पूंछ दिखी नहीं। और हाथी घबरा गया, अरे वाह, अपने तो वास्तव में पूंछ नहीं है। अपना और किसी हाथियों को पता चल जाएगा और सारे जानवरों को पता चल जाएगा जंगल में कि अपने पूंछ नहीं है। अभी तो बंदर चिढ़ा रहे, पूरे जंगल के बंदर, पूरे जंगल के जानवर चिढ़ाएंगे। ऐसा करके उन बंदरों से जो है वो हाथी डर गया और वो जगह छोड़ के दूसरे जंगल में भाग गया। जब वो हाथी दूसरे जंगल में भाग गया तो फिर क्या हुआ कि वो बंदर जो आराम से और चैन से रहने लगा। अब तुम देखो, इतना बड़ा भारी भरकम हाथी उन बंदरों से कैसे भगता? पर बंदरों ने क्या किया कि दिमाग लगाया और अपने दिमाग से इतने बड़े हाथी को भी उल्लू बना के भगा दिया। अच्छा, अब मैं प्रश्न करता हूँ, नदी के किनारे जामुन के पेड़ पे कौन रहते थे? अपना उत्तर होगा बंदर रहते थे। दूसरा, बंदर क्या खाते थे? जामुन खाते थे। अच्छा, हंसते गाते कौन रहते थे? हंसते गात के बंदर रहते थे। एक दिन उस जंगल में कौन आ गया था? एक दिन उस जंगल में हाथी आ गया था। अच्छा, किसके आने पर बंदर परेशान हो गए थे? हाथी के आने से ही तो बंदर परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जामुन की डालियां तोड़ता था और उनके जामुन खत्म हो जाएंगे, इस बात से बंदर परेशान हो गए थे। हाथी किस बात से घबरा गया था? हाथी इस बात से घबरा गया था कि ये वो रोज रोज चिल्ला रहे थे बिना पूंछ का हाथी आया, बिना पूंछ का हाथी आया।
ये बात का पता सब जानवरों को लग जाएगा और अपने को चिढ़ाएंगे। इस बात से हाथी परेशान हो गया और जंगल छोड़ के भाग गया। अच्छा, जंगल छोड़ के भाग जाने के बाद, हाथी के जंगल छोड़ के भाग जाने के बाद बंदर कैसे रहने लगे? इसके बाद बंदर सुख और चैन से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों।